भारत की धरती कभी भी महान वीरांगनाओं से खाली नहीं थी। जैसे उत्तर भारत में रानी लक्ष्मीबाई की वीरता की कहानियाँ सुनाई जाती हैं, वैसे ही दक्षिण भारत में रानी चेन्नम्मा की वीरता की कहानियाँ भी सुनाई जाती हैं। रानी चेन्नम्मा की कहानी लगभग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की तरह है, इसलिए इनको कर्नाटक की लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वह पहली भारतीय शासक थी जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। चेन्नम्मा का जन्म 23 अक्टूबर 1778 को ककाती में हुआ था। यह कर्नाटक के बेलगावी जिले में एक छोटा सा गांव है। उनका विवाह देसाई वंश के राजा मल्लाल सारजा से हुआ, जिसके बाद वह कित्तूर की रानी बन गई। कित्तूर अभी कर्नाटक में है। कुछ दिनों बाद उनके एक बेटा हुआ था, जिसकी मृत्यु सन 1824 में हो गई थी। अपने बेटे की मौत के बाद उन्होंने एक अन्य बच्चे शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया और उसे अपनी गद्दी का वारिस घोषित कर दिया। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी हड़प नीति के तहत उसको स्वीकार नहीं किया। हालांकि उस समय तक हड़प नीति लागू नहीं हुई थी, फिर भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1824 में कित्तूर पर कब्जा कर लिया। ब्रिटिश शासन ने शिवलिंगप्पा को निर्वासित करने का आदेश दिया, लेकिन चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों का आदेश नहीं माना और उन्होंने गवर्नर को एक पत्र भेजकर कित्तूर के मामले में हड़प नीति नहीं लागू करने का आग्रह किया, लेकिन उनके आग्रह को अंग्रेज़ों ने ठुकरा दिया। इस तरह से ब्रिटिश और कित्तूर के बीच लड़ाई शुरू हो गई। अंग्रेज़ों ने कित्तूर के खजाने और आभूषणों के जखीरे को जब्त करने की कोशिश की, जिसका मूल्य उस समय करीब 15 लाख रुपए था, लेकिन इसमें वे सफल नहीं हुए। अंग्रेज़ों ने 20,000 सिपाहियों और 400 बंदूकों के साथ कित्तूर पर हमला कर दिया और अक्टूबर सन 1824 में उनके बीच पहली लड़ाई हुई। उस लड़ाई में ब्रिटिश सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। तब अंग्रेज़ों ने वादा किया कि अब युद्ध नहीं करेंगे, तो रानी चेन्नम्मा ने ब्रिटिश अधिकारियों को रिहा कर दिया। लेकिन उस समय अंग्रेज़ों ने धोखा दिया और फिर से युद्ध छेड़ दिया और इस बार अंग्रेज़ों ने पहले से भी ज़्यादा सिपाहियों के साथ हमला किया। रानी चेन्नम्मा ने अपने सहयोगियों के साथ बहादुरी से अंग्रेज़ों के साथ मुकाबला किया, लेकिन अंग्रेज़ों के मुकाबले कम सैनिक होने के कारण वह हार गईं और उनको बेलहोंगल के किले में कैद कर लिया गया। वहीं 21 फरवरी 1829 को उनकी मौत हो गई। भले ही चेन्नम्मा आखिरी लड़ाई में हार गई, लेकिन उनकी वीरता को हमेशा याद किया जाएगा। उनकी पहली जीत और विरासत का जश्न अब भी मनाया जाता है। हर साल कित्तूर में 22 से 24 अक्टूबर तक कित्तूर उत्सव लगता है, जिसमें उनकी जीत का जश्न मनाया जाता है। रानी चेन्नम्मा को बेलहोंगल तालुका में दफनाया गया है। उनकी समाधि एक छोटे से पार्क में है, जिसकी देखरेख सरकार के जिम्मे है, तथा उनकी एक प्रतिमा नई दिल्ली के पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में लगी है। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा की उस प्रतिमा का अनावरण 11 सितंबर 2007 को तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने किया था। प्रतिमा को कित्तूर रानी चेन्नम्मा स्मारक कमेटी ने दान दिया था, जिसे विजय गौड़ ने तैयार किया था। यदि मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।